इंसानी नस्ल का आगाज़। पैदाइश की किताब से हमें मालूम होता है कि सारी कायनात किस तरह वजूद में आई। पहला इंसानी जोड़ा इस ज़मीन पर किस तरह नमूदार हुआ। गुनाह किस तरह इंसानी ज़िंदगी में दाखिल हुआ और उसका असर बरी नौ इंसान पर क्या हुआ। खुदा ने इंसान की निजात का क्या इंतज़ाम किया। खुदा की ज़ात और उसकी शख्सियत के बारे में क्या कुछ मालूम हो सकता है। इस कुर्रा अर्श पर इंसान की ज़िम्मेदारी क्या है। खुदा के अदल व इंसाफ से और उसकी सज़ा व जज़ा से क्या मुराद है। खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया और उस वक़्त जो हालात पेश आए वही उसकी तारीख़ है। उस वक़्त की बात है जब ज़मीन पर कोई झाड़ी या पौधा नहीं उगता था। ये इसलिए था क्योंकि खुदा ने ज़मीन पर पानी नहीं बरसाया था और ज़राअत बाड़ी करने के लिए ज़मीन पर कोई इंसान भी न था। ज़मीन से पानी का चश्मा उबलता था और सारी ज़मीन को सैराब करता था। ऐसी सूरत में खुदा ने ज़मीन से मिट्टी ली। तब खुदा ने कहा, अब हम इंसान को ठीक अपनी मुशाबत पर पैदा करेंगे और इंसान हम जैसा ही रहेगा। और इंसान समंदर में पाए जाने वाले तमाम मछलियों पर और फ़िज़ा में उड़ने वाले तमाम परिंदों पर, बड़े जानवरों पर और छोटे जानवरों पर अपनी मर्ज़ी चलाए। इसलिए खुदा ने इंसान को अपनी ही सूरत पर पैदा किया और खुदा ने अपनी ही मुशाबत पर इंसान को पैदा किया। खुदा ने इंसान के नाक में सांस फूंकी और उसे ज़िंदा जान बना दिया और खुदा ने इनको मर्द और औरत की शक्ल और सूरत बख्शी। खुदा ने इनको बरकत दी और खुदा ने उनसे कहा, तुम अपनी अफजाइश नस्ल करो और ज़मीन पर फैल जाओ और उसको अपनी तहवील में ले लो। और कहा कि समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों पर और फ़ज़ा में रहने वाले परिंदों पर और ज़मीन पर चलने फिरने वाले हर जानदार पर अपना हुक्म चलाओ। इसके अलावा खुदा ने उनसे कहा, अनाज लगाने वाले तमाम पौधे और बीज से पैदा होने वाले तमाम मेवों के दरख्त तुमको बतौर ग़ज़ा दिए हूँ और हरी भरी घास के अंबार जानवरों को बतौर ग़ज़ा दिया हूँ। और कहा कि ज़मीन पर बसने वाले हर एक चुपाहे और आसमान की बुलंदियों पर उड़ने वाले हर एक परिंदे और ज़मीन पर मुतारिक हर एक इसको बतौर ग़ज़ा खाएगा। और ऐसा ही हुआ।